नमस्कार। एक्यूरेट योगा फैमिली की तरफ से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हम अ, अपने ऐसे-ऐसे बच्चों को लेकर आते हैं जो अपने फ़ील्ड में बहुत ही महारत हासिल किए होते हैं और इसी कड़ी में आज संगीता जी हमारे साथ हैं। संगीता जी आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। और संगीता जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। तो सुना है आप कोकिला भी हैं, स्वर कोकिला। बहुत ही सुंदर आप गायन करती हैं और इसके साथ ही साथ आप गेम्स में भी जैसे नेशनल स्पोर्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट करती हैं, नेशनल तक जा चुकी हैं और इसके साथ ही साथ नेट क्वालिफाई करने के प्रयास में आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया है। वेरी गुड। तो ये आप सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। ये तो हमने सुना कि ऐसी-ऐसी आपकी खासियतें हैं। आप सबसे पहले खुद ही अपने बारे में बताएं। ओके मैम, मेरा नाम संगीता साहू है। मैं मढ़ौरा डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से हूँ, यूपी। मेरी मास्टर्स मैंने योगा से कुछ नहीं किया। पहले मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने एडमिशन लिया था कि योग में जाऊं, और मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया पतंजलि यूनिवर्सिटी। और मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मेरे जो सेमेस्टर ऐसे व्यतीत होते थे कि हर बार नया सब्जेक्ट, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने जो भी मेरे सेमेस्टर का होता था, मैं उनको समझती गई। मेरे को नेट जेआरएफ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेरी फ्रेंड थी नेहा, उसने मेरा फॉर्म भर दिया कि नहीं, तुम्हें एग्जाम देना है। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं देना, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, मेरे को प्रैक्टिस में जाना मेनली। तो मैंने प्रैक्टिस के साथ फिर मैं वो एग्जाम ऐसे दे के आई थी कि लोग जाते हैं ना देखने की कैसे होता है। मैं 1 घंटे पढ़ के गई थी वो पेपर देने। मेरे 152 नंबर आए थे और 164 पे जो है हमारी मेरिट गई थी नेट के लिए, ओबीसी की। वाओ! 1 तो घंटे में? 1 घंटा पढ़ा था मैम, बस मेरा जो था मास्टर्स का था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब मैं फॉर्म भर दूंगी, मेरा नेट हो जाएगा। और मैंने फिर से दोबारा फॉर्म भरा और 1 हफ्ते पढ़ाई की, बस केवल 1 हफ्ते। संडे से शायद संडे ऐसे ही कुछ जो भी एग्जाम था, हाँ, हाँ। तो मैंने केवल 1 हफ्ते पढ़ाई की। उसमें मेरा 172 नंबर आया और 174 पे जो है हमारी मेरिट गई फिर से नेट की। ओके। एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से मेरा नेट रह गया। हाँ। अब मेरे को लगा कि पता नहीं, अब तो मेरे को करना है, एक क्वेश्चन से रहा जो भी है। बहुत भैया बोलते हैं अरे नहीं हो जाएगा, दीदी बोले हो जाएगा। फिर मैंने ढूंढा भाई कहाँ से पढ़ूं, तो मैंने देखा यूट्यूब पर मिले मेरे को सर, अमनदीप सर। मैंने बस इसको ज्वाइन कर लिया और बस वहीं से मेरी फिर जुलाई जो था निकल गया था। जुलाई निकलने के बाद मैंने लास्ट जुलाई में ज्वाइन किया और दिसंबर मैंने एग्जाम दिया। मेरे नेशनल्स भी थे इसी बीच में नवंबर में, तो मेरा 1.5 महीना कुछ निकल गया था प्रैक्टिस में। तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी इतनी ज्यादा। और फिर मेरा केवल नेट क्लियर हुआ। और फिर इसके बाद मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, तो मैंने जेआरएफ के लिए तैयारी की। मैंने अपने गेम्स छोड़े और प्रैक्टिस जो थी थोड़ी बहुत करती रही, बस की माइंड डिस्टर्ब ना हो। और फिर फाइनली जेआरएफ हो गया। जेआरएफ हो गया। चलिए वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन संगीता जी। अभी जैसे थैंक यू संगीता मैम। जी ने अपना सफर बताया कि इन्होंने योग से कोई भी इनका संबंध नहीं था जो ग्रेजुएशन तक, उसके बाद अचानक से इनको क्या सूझी कि ये योग के आसन और इन सब की प्रैक्टिस में लग गए। प्रैक्टिस करते करते योग है ही ऐसी चीज कि जो इनकी उंगली पकड़ ले योग की तो पहुंचा अपने आप ही पकड़ा जाता है, यहाँ तक कि उस योग के अंदर पूरा ही डूबा जाता है। तो संगीता जी ने भी यही किया कि थोड़ा सा शुरुआत करने के बाद इन्होंने एमए मास्टर्स में एडमिशन लिया और उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बनते बनते नेट के एग्जाम देते देते और जेआरएफ अपनी मंजिल हासिल कर ली इन्होंने। और ऑब्वियसली जब सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग हो तो चाहे कोई किसी भी फील्ड का पढ़ा हुआ हो, इसके अंदर अपनी पारंगत हासिल कर ही लेता है।
तो ये संगीता जी का जेआरएफ तक का सफर था। तो संगीता जी, आपकी इस सफर में कैसे-कैसे हेल्प हुई, या आप क्या कह सकते हैं कि किस ने आपको सपोर्ट किया, और आगे आने वाले बच्चों को भी आप क्या कहना चाहती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो फैमिली के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे भैया, उन्होंने इतना जो मेरे को मैथ पढ़ाया, उनको अगर 5-10 मिनट भी मिलता था, मैसेज कर देते कि आ जाओ पढ़ लो। तो वो 5-10 मिनट का जो उनको रेस्ट मिलता था, उसमें भी वो पढ़ा पढ़ा देते थे मेरे को, क्योंकि वो भी 12-13 घंटे जब कभी पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं, उसमें टाइम निकाल हुआ। तो मेरे को मैथ भैया ने पढ़ाया है वहाँ से। और मेरी दीदी जो सारे काम घर के कितने काम होते हैं वो देखती हैं, वो सारे सब मतलब कि मेरे को केवल काम दिया गया है पढ़ना, और तुम्हारा जो भी टाइम मिलता है उसमें प्रैक्टिस करो। मम्मी पापा सभी ने बहुत सपोर्ट किया है इसमें। इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर अमनदीप सर और मैम आपके लिए, जो आप लोगों ने इतना गाइड किया है। हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन रहा है, सर को मैसेज कर दो या फिर फ़ोन कर दो, सर तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं। और सर ने हमेशा जो है उसका आंसर बड़े अच्छे से दिया है कि तुरंत समझ में आए। और इसके बाद में जो फ्रेंड्स सभी एक ग्रुप बनाओ कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा। एक दूसरे का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि उसमें जो हम जो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, उसमें जो होते सभी के माइंड का आता है कि हाँ यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। जब वो चीज़ हमारे साथ डिस्कस होती है हर एक तरीके से, क्योंकि सभी का व्यू अलग अलग होता है पढ़ने का, उसमें से क्वेश्चन कोई किसी तरीके से पूछता है, उसी चीज़ को उसी टॉपिक को वो किसी और तरीके से, तो वो हमारे लिए नए कंटेंट की तरह, मतलब नए जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी तरह हमारे लिए वो हेल्प कर देते हैं। डेफिनेटली, तो ग्रुप स्टडी का बहुत फायदा मिलता है, और आई थिंक हर बच्चा इस चीज को अप्रिसिएट करता है। जो भी अभी तक सक्सेस हुए हैं, यस सब बच्चों ने ग्रुप स्टडी को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। मैम, एक चीज और बहुत जी। बहुत धन्यवाद मैम, जी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। बच्चों के ना डाउट बहुत ज्यादा होते हैं। यस, तो डाउट को बना के रख लेते हैं, कुछ कुछ ना होते हैं उनको जोड़ने की आदत होती है। परिग्रह वाली, परिग्रह करते हैं उनको अपरिग्रह की जगह, है ना। तो डाउट आपके पास आ रहा है, उसको क्लियर करो, तुरंत करो। हम्म। अब अगर आप जोड़-जोड़ के रखोगे ना, आप बहुत डाउट में पड़ जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, डाउट आते हैं या तो पूछते नहीं हैं। हम्म। आपके पास डाउट आना चाहिए, बट लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट में है और जो हमारा प्रैक्टिस में है, बिल्कुल डिफरेंट है। प्रैक्टिस कुछ बोल रही है आज के समय में, और जो हमारा जो मूल टेक्स्ट होते हैं, वो बिल्कुल अलग है। वर्षों उनमें पुराने। जैसे कि आप पद्मासन को ही देख लीजिए। पद्मासन हम नॉर्मली लेग को क्रॉस करके रख देते हैं, बट उसमें क्या है, डायरेक्टली हमारा हैंड भी क्रॉस होकर वो टो को ग्रिप करेगा। हम्म। यस, तो ये ऐसे ही हमारे चाहे प्राणायाम हो, चाहे हमारे आसन हो, मुद्राएं हो, बहुत सारी चीजें हमें बहुत चीज मिलेंगी। हमें जो टेक्स्ट में दिया है हम वही समझना है, क्योंकि हमें करना है पेपर क्लियर। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो वैसे ही समझो। ऐसे, ऑब्जेक्टिव क्योंकि बेस्ड। कभी कभी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्योंकि बेस्ड स्टडी ऐसे है। इसको वैसे ही हाँ, तैयार करना कभी है। कभी कभी सर की क्लास में भी ऐसे होता है, बच्चे बोलेंगे नहीं ऐसे होता, वो सर को ऐसे करके परेशान भी कर देते हैं कभी कभी। तो जैसे है वैसे समझना है उस चीज हम्म। को। और मेन हाँ एक जी। जो आपने अभी ध्यान दिलाया कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है, अपना ज्ञान नहीं झाड़ना है, क्योंकि इतना वेरिएशंस आ चुके हैं आज के टाइम में। कुछ हाँ जी। जानबूझ करके भी वेरिएशंस करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ टेक्स्ट। अब जैसे कि इनका है सूक्ष्म व्यायाम का है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का। तो ये सूक्ष्म हाँ व्यायाम जी। हाँ को जी। जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, इनको बारीकियां पता नहीं लगेंगी। गुड, यस गुड। मैम। तो संगीता जी, आपने नेशनल्स भी खेले हैं, और छोड़े भी हैं जेआरएफ के चक्कर में, तो आपको दुख नहीं हुआ? हम कोई चीज, जैसे कि अभी हम बोल हमारे, जैसे कि भगवत गीता ही ले लो या फिर अपना योग सूत्र ले लो, अभ्यास के बारे में इतने अच्छे से बताती है कि कर्म करो। वहां पे बता रहे थे कि निरंतरता के साथ में करो योग सूत्र में। तो
और भगवत गीता भी बोलती है कर्म करो उसका फल अपने आप मिलेगा। अब कोई चीज करनी है उसके साथ में दो चीजों के साथ, क्योंकि एक ही जगह पे तो है नहीं, कॉम्पिटिशन है, वो हमें कहीं दूर जाना है तो हमारा उसमें पढ़ाई का जो होता है गैप आ जाता है। क्योंकि हमारी जब स्टडी चलती है तो उसमें अगर हम एक दिन का गैप करते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे हो जाता है कि 1 वीक हम पीछे चले गए, तो उसमें जो रूटीन होता है ना डेली का, वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट करता। तो इसलिए मैंने जो है अपना गेम्स का छोड़ दिया है। तो अभी ठीक है, कोई नहीं, एक चीज कहीं ना कहीं तो कुछ मिला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्चुअली आपकी बातों से जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि किसी एक दिशा में अगर कंसंट्रेट हुआ जाए तो वो चीज हासिल किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो हाँ जी, चाहे हाँ। आप चाहे आप जेआरएफ में हैं चाहे गेम्स में हैं, क्योंकि एक बार आपने जेआरएफ का तमगा ले लिया उसके बाद आप गेम्स में भी ले सकती हैं, क्योंकि जो नेशनल तक चला गया हाँ है जी। इट मीन्स आगे भी उसका बहुत स्कोप है। और बच्चे अब आपसे अभी आगे हमारे नेशनल्स हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, होंगे अब जनवरी लास्ट फेब में तो। गुड गुड। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये श्लोक और सूत्रास को बहुत ही अपने स्वरीले अंदाज में उच्चारित करती हैं, जो मैं अक्सर इनके मुंह से ही सुनना पसंद करती थी। तो इसके लिए भी जब तक आप हमारे साथ रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। थैंक यू मैम। चलिए। तो एक्चुअली मैम जब आपकी क्लास होती थी उसमें ना, जो हम मेरे को सबसे अच्छा लगा है कि वो लाइव क्लासेस में क्या होता है कि हम तुरंत तो अपना जो भी डाउट होता है जो भी है वो हम तुरंत पूछ लेते हैं। अब हम लाइव क्लास को अगर हम रिकॉर्डेड रूप में देख रहे हैं, हम अपने स्पीड से अपने उससे चलते हैं, बट थोड़ा जब हम टाइम देते हैं उस चीज में ना, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। और आप जो चैंटिंग कराते थे उसने हमें बहुत ज्यादा हेल्प की है, चाहे योग सूत्र को याद करने में हो, और वो थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आ जाता था, इसलिए मैं भी चैंट कर देती थी चलो भाई कि ये योग हमारा भगवत गीता का वो मोस्टली बहुत अच्छा लगता है, वो गायन के रूप में जब हमारे होते हैं उच्चारण। बिल्कुल तो ऑसम क्लासेस थी, भगवत गीता की भी बहुत अच्छी क्लासेस थी। और इससे सिर्फ ये नहीं है, वो जिंदगी का वैसे भी सार है भगवत गीता। अगर नहीं भी एग्जाम है तो भी रेगुलर एक टाइम दे करके पढ़ा जा सकता है उनको। तो ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया था उस समय में। और अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगी संगीता जी? उनके लिए मैम मेरा एक चीज रहेगा कि आप जो है जैसे कि आप उपनिषद पढ़ रहे हो, हठ योगिक ग्रंथ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप सबसे पहले तो सर की पीडीएफ जो है, सर का वीडियोस जो है, वो एक बार अच्छे से पढ़ो, उनको देखो। इसके बाद में आपको अपना जो टेक्स्ट है, मेन जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अभी जो हमारे एग्जाम का थोड़ा जो पैटर्न उन्होंने चेंज किया है, जो असेसन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे अभी, है ना। तो उसमें वो सिक्वेंसिंग ज्यादा पूछ रहे हैं। अगर आप श्लोक को है या फिर कोई भी सूत्र है, आपका योग सूत्र है, उसमें तो आपको पता है कि कितना सारा क्वेश्चन आता है, 11 12, कभी कभी तो 17 18 भी क्वेश्चन हो जाते हैं उससे। तो उन चीजों को सिर्फ सीक्वेंस याद करो, रेफरेंस के साथ में याद करो, और टेक्स्ट, हर एक टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ो, क्योंकि जो आपका जैसे कि अभी शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, घीरन संहिता है, पहले तो हट दीपिका नॉर्मली पूछते थे, उसी से ही क्वेश्चन ज्यादा देते थे। अब वो में और जो बाकी आपके 8 टेक्स्ट हैं हठ योग के दीपिका हठ योग के, वो सारे आपको जो है वो पूछ रहे हैं, यस। और इनके साथ साथ में जो आपके योग उपनिषद हैं उनको आप पढ़ो, फिर साथ में ये चीज देखो कि आपके हठयोगिक ग्रंथ और आपके जो उपनिषद है इनका कंपैरेटिव देखो क्या क्या चीज है, एक साथ में उनको नोट करो और सीक्वेंस के साथ में याद करो। हम्म। मेन है कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि मैंने जो भी है डेली मैं करती थी कि हाँ इतनी यूनिट मेरे को करनी है, 1 2 यूनिट नहीं, क्योंकि मैं कम से कम 6 या 7 यूनिट लेके चलती थी डेली कि हाँ मेरे को इतनी डेली रिवीजन करना है, इतनी यूनिट मेरे को डेली रिवीजन करनी है। तो डेली करना है और सीक्वेंस के साथ, वो भी कंपैरेटिव करना है। विदाउट कंपैरेटिव स्टडी मत करो, बाद में आपको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कंफ्यूजिंग हो जाती है।
यस। किसमें कितने आसन बताए, कितने प्राणायाम बताए, कौन-कौन से बताए, ये सब कंपैरेटिव स्टडी के हाँ जी, द्वारा ही आता है। मुद्राएँ हैं, उनका हाँ, उनका लाभ देखो, सब चीज़ का लाभ एक साथ में देखो, हर एक चीज़ को कंपैरेटिव देखो, क्योंकि अगर कंपैरेटिव नहीं करेंगे, जब हमारा एग्ज़ाम आएगा, हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और वो काम नहीं करता। फिर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है, चलो भाई अब हम अभी पेपर ऐसे ही देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ऐसे-ऐसे करके हमारा टाइम निकल जाता, पता नहीं चलता। हुँ, 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 हुँ। और ऐसे अटेम्प्ट भी हमारे जुड़ जाते हैं। मेरा भी ये 4th अटेम्प्ट है। मेरे तो पहला अटेम्प्ट ऐसे ही हो गया, फिर दूसरा मैंने, क्योंकि वो अटेम्प्ट मैंने सीरियसली दिया ही नहीं। 3rd अटेम्प्ट था मेरा थोड़ा सीरियसली, बट उसमें नेशनल्स आ गए थे। 4th में मैंने जेआरएफ कर लिया। हाँ, तो सीरियसली अटेम्प्ट कोई भी करेगा तो वो डेफिनेटली सक्सेस की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हाँ ठीक है जी। संगीता जी, आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया दूसरे बच्चों के साथ, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।